माता शबरी की जन्मभूमि में एक दिवसीय राम मिलेंगे शबरी के राम मिलेंगे धार्मिक सत्संग का आयोजन डॉक्टर अशोक राय हरवंश राय द्वारा आध्यात्मिक कथा का रसपान कराया गया। संगीतमय गीत गायन वादन का सभी श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी शिवरी नारायण की तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल में एक दिवसीय शबरी के राम मिलेंगे श्री राम कथा हुआ, जिसमें नगर सहित आसपास के श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण का लाभ उठाया। वहीं कथा व्यास ने कहा कि नारी सम्मान को पहले भगवान राम जी ने प्रतिपादित किया है। अहिंसा और शाकाहार करती थी, शबरी प्रथा वाली की थी, जो लड़ती थी शबरी भक्ति के रंग में रंगी रहती थी। शबरी कहे माता शबरी आएंगे, राम रमैया अनेक प्रकार के भक्ति गीत के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति के शिव नारायण धरती को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रत्येक घर में रामायण होने चाहिए। हम सबको भगवान श्री राम की भक्ति निरंतर करनी चाहिए। माता शबरी की भक्ति त्याग तपस्या से श्री राम मिले। निषाद राज केवट ने भगवान श्री राम जी को नाव से पार कराकर कुल परिवार को तार दिया। नित्य निरंतर अच्छे एवं नेक कार्य करते रहें। प्रत्येक दिन भगवान को याद करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। साथ ही कहा भगवान शबरी नारायण की कृपा होगी तब 9 दिवसीय कथा शिवरी नारायण में करने का अवसर मिलेगा। मुख्य रूप से कथा में विद्यालय के प्राचार्य विजय नागेश, सीताराम शर्मा, राधेश्याम शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, विनोद शर्मा, मनोज तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। टीवी इंडिया 18 के लिए जिला ब्यूरो चीफ मेरा राम कश्यप की रिपोर्ट। आज मेरे जीवन की चौथी कथा थी। शिवरी नारायण से एक विशेष लगाव भी है और लोक मान्यता और जनभावना शबरी और शिवरी नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए शबरी के राम की कथा तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल के तत्वाधान में इसे किया गया है ताकि लोग जान सकें, धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक आस्था को लोग पहचान सकें और राम के राष्ट्रनायकत्व के रूप को जान सकें। ये जानें कि भगवान राम वो पहले महानायक हैं जिन्होंने जाति पाति वर्ग भेद की दीवारों को तोड़ा। इस कथा का भाव था और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कथाओं के माध्यम से मैं अभी इस योग्य सक्षम भी नहीं हूँ, ना मुझे शास्त्रों का विशेष अनुभव है। मैं 9 दिन की 7 दिन की कथा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु हिंदू समाज का जो युवा वर्ग है वह युवा वर्ग अभी हिंदू के शास्त्रों से, मानस से, गीता से नहीं जुड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि 50 वर्ष की आयु होने के बाद ही वे उस धर्म को जानेंगे, सीखेंगे। मेरा ये आह्वान है कि इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मंच पर मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठता। मेरे गुरुदेव स्वामी रामभद्राचार्य जी को स्थापित करके मैं इसको एक शो की भांति करना प्रारंभ किया हूँ ताकि अधिक से अधिक युवाओं को और भी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको इसमें जोड़ सकूं और एक विचार चिंतन समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। जैसे हमारा धार्मिक नगरी है, 2 साल कोविड ने परेशान किया, इस यहाँ तो ऐसे होते ही रहते हैं, इस पर क्या कुछ? कोविड तो एक महामारी थी, समाज के लिए बहुत ही दुखदाई था। न जाने कितनी जानें गईं इसमें। जिन लोगों ने अपने घर के सदस्यों को खोया वे तो कभी इस कोविड को भूल नहीं सकते, परंतु आज के परिवेश में उसके बाद भी हिंदुस्तान जहां पर सैकड़ों करोड़ की आबादी है, उस आबादी में हिंदुस्तान का जनमानस का जिस तरीके से जनधन की हानि होनी थी, शायद हमारा धार्मिकत्व है, आध्यात्मिक यात्रा है, यहाँ की शासन प्रशासन का जिस तरीके से प्रयास किया गया है बेहतर ढंग से, तो उस तरीके से महामारी नहीं फैली और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक शिवरी नारायण का प्रश्न है, जिस तरीके से शिवरी नारायण का विकास हो रहा है, आगे आने वाले समय में बहुत ही स्वागत योग्य है और ऐसे विकास बहुत ही स्वागत योग्य हैं और होना चाहिए, क्योंकि चित्रोत्पला किनारे से बहती हैं जो कि वेद में अंकित नदी है। आप कभी मौका देंगे, आप लोग यदि शिवरी नारायण के लोग कहेंगे तो मैं बगैर किसी राशि के, बगैर किसी पैसे के मेरी टीम यहाँ आकर के चित्रोत्पला के किनारे तो मैं अपनी एक कथा करना चाहता हूँ। आप मुझे मौका दें।